नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपनी व्यस्त होंगे। SSC GD का आपकी डेट आ चुकी है, बिल्कुल भी अब ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको कंटिन्यू तैयारी में बने रहना है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सुपर 7 सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज हम इसका 10वां क्लास पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बाकी के 9 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें भी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है साथियों, कोई रेलगाड़ी होती है जिसकी लंबाई कितनी है 270 मीटर की और 18 सेकंड में एक खंबे को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो आपको बताना है कि उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, गति कितनी है। ठीक है साथियों, तो देखिए तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारे पास 270 मीटर। ठीक है साथियों, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ खंबे को पार कर रही होती है या किसी व्यक्ति को, तो वो अपनी स्वयं की लंबाई तय करती है, क्योंकि व्यक्ति पेड़ खंबे की कोई भी लंबाई नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो देखिए कितनी दूरी है यहाँ पे 270 मीटर की और समय कितना लग रहा है यहाँ पे 18 सेकंड का। ठीक है साथियों, हम ये दूरी जो आएगी आपकी चाल जो आएगी, सॉरी दोस्तों, जो ये चाल आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है किलोमीटर पर घंटा में है सभी के सभी। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर घंटा में। कैसे, 18/5 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है साथियों, यहाँ पे 18 से आपका 18 कट जाएगा, 5 से काटते हैं 270 को। ठीक है, पंजो पंजो कितने हो जाएंगे 25, कितने बचे 20, 5 चौके कितने हो जाएंगे 20, यानी आपकी जो चाल आई है कितनी आई है 54 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, कितनी आई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में आपके 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। चलिए साथियों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दो संख्याओं के महसय तथा लहसय क्रम से 20 तथा 120 हैं। पहली संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या है? आपको यहाँ पे बतानी है दूसरी संख्या क्या है। लहसय और महसय वाला जो टॉपिक है उससे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हम हल। देखिए पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लहसय और गुणा में महसय। ठीक है, इसके बराबर होती है, सूत्र होता है आपका, आपके पास लहसय नहीं है तो भी चलेगा काम, महसय है दूसरी संख्या है पहली संख्या है। ठीक है, ये सूत्र बन गया आपका। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्या दिया उसने, पहली संख्या दी है कितनी 40, दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, बराबर लहसय कितना है 20, महसय कितना है, सॉरी दोस्तों, लहसय कितना है आपका 120 और महसय कितना है 20। ठीक है, लहसय आपका 120 है और महसय 20 है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 40 से काटेंगे 120 को कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, ये कितना बचा 20 और 3 की गुणा कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ जाएगा 60, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, दूसरी संख्या होगी आपकी बराबर 60। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC GD में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लगाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि पिता जो है उसकी वर्तमान आयु कितनी है इस समय। ठीक है, आपको जो योग दिया है ये 5 वर्ष पहले का दिया है। ठीक है साथियों,
देखिए यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है। इन दोनों की आयु का क्या दिया, हमें योग दिया है, ठीक है साथियों। लेकिन योग क्या है, 5 वर्ष पहले का है, ठीक है। अनुपात कितना है वर्तमान में दोनों की आयु में, 4:1 का। और 5 वर्ष पहले योग कितना था, 40 वर्ष। कितना था, 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये 5 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का है, क्या इनमें कोई तालमेल है, जी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दोनों समान होने चाहिए। या तो योग भी जो है हमारे पास वर्तमान का होता है और अनुपात भी वर्तमान का होता है, तब बात बनती। या हमारे पास अनुपात भी क्या होता है, 5 वर्ष पहले का होता है, तब बात बन जाती, ठीक है। हम जो है अनुपात को आगे या पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम जो योग है उसको आगे या पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पहले का है, अगर वर्तमान में लाऊं तो 5 तो पुत्र के जुड़ेंगे, 5 ही पिता के जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 10 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 50 वर्ष हो जाएगा। कितना, 50 वर्ष। अनुपात का योग कितना है, ठीक है साथियों, अनुपात का योग कितना है, 5। तो 5 बराबर कितना है, 50, ठीक है। 5 अनुपात बराबर कितना है, 50 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। और पिता की आयु का वर्तमान का अनुपात कितना है, 4, ठीक है। तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ये किसकी आयु आ जाएगी, पिता की, ठीक है साथियों। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है हमसे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए समझ आया क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए ये आपका अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो, उसकी मासिक बचत कितनी है, ठीक है साथियों। एक व्यक्ति की आपको क्या दी है, मासिक आय दी है और वो खर्च भी कर रहा है, कितना, 60% वो अपनी आय में से खर्च कर देता है। और आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो है मासिक बचत कितनी है, ठीक है साथियों। देखिए आय क्या होगी, यहाँ पे आय अपने आप में क्या होती है, 100% होगी जो भी वो कमाता है, ठीक है। कितनी है वो, 3000 रुपये, ठीक है साथियों। कितनी है, 3000 रुपये। उसमें से क्या कर रहा है वो, खर्च भी कर रहा है, ठीक है। खर्च कितना कर देता है, 60% वो अपनी आय का खर्च कर देता है, ठीक है। तो बचत कितनी होगी भाई, जब 60% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी, टोटल उसकी आय कितनी थी, 100% थी। 100% में से 60% खर्च कर देता है तो बचे कितनी, 40% बचेगी, नहीं बचेगी, ठीक है। और उसकी मासिक आय कितनी है, 3000 रुपये उसने दे रखी है हमें। कितनी है, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये का वो कितना बचत करता है, 40%, ठीक है। कितना, 40%। तो हम इसका 40% निकाल देंगे, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब कितना बचा, इधर 30 बचा और इधर 40 बचा। कितना बचा, 40। 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12 और 2 जीरो, ठीक है। तो उसकी जो मासिक बचत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये वो क्या करता है, बचत करता है, ठीक है साथियों। आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपसे पूछता कि उसका खर्च कितना करता है, ये भी तो पूछ सकता था कि खर्च कितना करता है। तो अब तब आप क्या करते, इस 3000 रुपये का 60% निकाल देते तो हमें पता चल जाता कि कुल कितना खर्च करता है वो, ठीक है साथियों। लेकिन हमसे केवल बचत पूछी है तो हम बचत निकालेंगे, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यदि 2 संख्या का अनुपात 9:11 है, पहली संख्या दूसरी से 10 कम है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है साथियों। आपको 2 संख्याओं का क्या दिया है, अनुपात दिया है, कितना है, 9:11 है, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, बड़ी है, ठीक है। कितनी, 10। और पहली से क्या है, दूसरी ज़्यादा है, ठीक है। 10 ज़्यादा है, कम है, ठीक है साथियों। कम ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए जो पहली संख्या है वो उससे क्या है, दूसरी से 10 कम है। अगर मैं यही कहूँ कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से क्या है, 10 ज़्यादा है, तो भी तो एक ही बात है, ठीक है साथियों। तो देखिए
दो संख्याओं का अनुपात दिया उसने हमसे, पहली और दूसरी, कितना है 9:11 है। ठीक है, उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी से 10 कम है, तो यहाँ पे कितना कम है। ठीक है, कितना कम है, ये 9 है, ये 11 है, 2 कम है। ठीक है, और क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि 10 कम है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, दोनों बात उसकी सही है। ठीक है, हम दोनों में तुलना करेंगे। ठीक है, 2 अनुपात बराबर कितना है 10, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5। उसने बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, भाई जिसका अनुपात छोटा वो छोटी, जिसका अनुपात बड़ा वो बड़ी। ठीक है, तो छोटे अनुपात वाली कौन सी है 9, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है साथियों, यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ए ने अपने रेडियो को 180 रुपये में 10% की हानि पर बेच दिया, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था। ठीक है साथियों, यहाँ आपको बताना है कि रेडियो का लागत मूल्य क्या मतलब होता है, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही बात है। ठीक है साथियों, उसने बेचा अपना रेडियो कितने में 180 रुपये में, क्या हुआ उसको 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। ठीक है साथियों, रेडियो किसने चलाया है, बहुत से बच्चों ने बजाया होगा रेडियो, भी कमेंट्री सुनी होगी रेडियो पर। ठीक है, चलिए देखिए ए ने क्या किया, अपना रेडियो कितने में बेच दिया 180 रुपये में। यहाँ पे क्या हो जाती है उसकी हानि हो जाती है, कितनी 10% की। ठीक है, 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10, यानी कोई चीज़ कितने की थी 10 की थी, हमने बेच दिया कितने में 9 में। ठीक है, 10 की वस्तु को हमने 9 में बेच दिया, तो क्या होगा हानि होगी, क्योंकि 10 की वस्तु को जब हम 9 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो क्या होता है हानि होती है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, फिर क्या आता है विक्रय मूल्य, फिर क्या होगा लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपये, हानि कितनी हो रही है यहाँ पे 10% की हानि हो रही है। ठीक है साथियों, जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे या लागत मूल्य की ओर जाएंगे, तो आपके पास जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है उसको उल्टा लिखेंगे आप। ठीक है साथियों, कैसे देखिए 180 रुपये में बेचा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 9/10, इसको क्या लिखूँ मैं 10/9। ठीक है, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 20, 20 से शाम कितना हो जाएंगे 200। ठीक है, जो रेडियो का मूल्य था जब वो खरीद कर लाया था भाई साहब, तो वो 200 रुपये की थी। ठीक है, उसने हानि पर बेच दिया कि अब डिजिटल ज़माना आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है, अब मोबाइल से काम चलेगा। ठीक है, 180 रुपये में बेच दिया। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है साथियों, आपको बताना है जो शेष संख्याएं हैं उनका औसत क्या है। देखिए उसने क्या बोला है 8 संख्या दी है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, फिर बोला कि जो 6 संख्याएं हैं उनमें से ही उनका औसत कितना है 16 है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक बिना पेन के भी कर सकते हैं और एक पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करेंगे भाई, इनका योग निकालेंगे। ठीक है, 14 अट्ठे कितने होते हैं 112 और 16 छिकम कितने हो जाएंगे 96। ठीक है, हमने क्या किया 6 संख्याओं का योग घटा दिया 8 संख्याओं के योग में से, तो हमें क्या मिल जाएगा बाकी बची संख्याओं का योग मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 16। ठीक है, बाकी बची जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा 16। भाई कुल 8 ही तो संख्या थी, उनमें से 6 हमने घटा दिया, तो संख्या कितनी बची 2। ठीक है, उनका आपसे क्या पूछा है औसत पूछा है, तो 2 से हम भाग कर देंगे, औसत कितना आ जाएगा 8। ठीक है साथियों, एक तरीका तो ये था बिल्कुल सिंपल वाला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, आप देखिए पहले क्या आ रहा था, सभी के हिस्से में 14-14 नंबर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जो 6 वाले थे, जो 6 संख्या थी वे 16-16 नंबर लेकर भाग गई। ठीक है, 16-16 नंबर लेकर भाग गई, तो इनके हिस्से से कितना लेके चली गई वो। ठीक है, कितने ज़्यादा लेकर चले गई अपने हिस्से से में 16 ले गई,
तो प्रत्येक कितना ज़्यादा ले गई 2, 6 संख्या है, कितना ज़्यादा ले जाएगी 12। ठीक है साथियों, कितना ज़्यादा ले गई 12, और 2 संख्याओं का योग इनका कितना हो रहा था 28। ठीक है, 28 में से आप 12 घटाएंगे कितने बच जाएगा 16। 2 संख्याओं का था तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। बस थोड़ा सा आपको समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 8, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरे वाला तरीका एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं जानता हूँ आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी इसको, क्योंकि नया तरीका है, जब आपको समझते हैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखिए सभी के हिस्से में पहले क्या आ रहा था 14 नंबर आ रहे थे। ठीक है, उनमें से जो है 6 अलग हो गए, बोल के हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम अलग कर दो। फिर उन्होंने क्या किया, प्रत्येक 6 हैं, 6 के 6 जो है 16 नंबर लेकर गायब हो गए। ठीक है, तो कितने ज़्यादा लेकर चले गए वो, कितने ज़्यादा लेकर चले गए 12 नंबर ज़्यादा लेते गए वो। ठीक है, अब 2 के हिस्से में कुल कितने आते, अगर वो पूरे अपने 14 लेके जाते तो 28 आते, लेकिन अब 12 कम आ रहे हैं। ठीक है, तो उन पर कुल कितने बचे हैं 16 बचे हैं। 16 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुका होगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, ए और बी अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, काम एक ही है, ए जो है उसको 30 दिन में पूरा कर देता है, बी उसको 40 दिन में कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर उस काम को करें, इकट्ठा करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, देखिए ए यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है 30 दिन का, और बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा एलसीएम 120। 30 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 40 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। यानी कि ए की जो क्षमता एक दिन का कार्य करने की वो कितनी है 4, बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है साथियों, उनको दोनों को मिलकर कितना कार्य करना है 120। उनके कार्य की स्पीड कितनी है दोनों की कितनी है 4 और 3 7, तो 7 से हम इसको भाग देंगे। ठीक है साथियों, तो कितना आ जाएगा 7 ही कम 7 1/7। ठीक है, यानी कि 17 सही 1/7 दिन। ठीक है साथियों, इसको आप इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 सही 1/7 दिन में जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, कार्य समय का एक क्वेश्चन था। कार्य समय ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में जाना, एसएससी जीडी में जाना, सीएचएसएल में जाना, ग्रुप डी में जाना, एनटीपीसी में जाना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। ठीक है साथियों, और लाइक करके तो आप जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।